दोस्तों, अब आप सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो आज दुनिया का दादा है, जो सबको सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है और खुद नहीं सुधर रहा, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ी ही। उससे पहले मैं हर रोज की तरह 4 लाइन बोलना चाहूंगा इंसानियत पे। कि कहते हैं रिश्ते कभी उम्र, सुंदरता या स्वभाव पर निर्भर नहीं करते। रिश्ते कभी भी उम्र, सुंदरता, स्वभाव पर निर्भर नहीं होते। रिश्ते तो हमेशा सच्चाई एवं दिए गए साथ और समय, सम्मान, जो इज्जत दी गई और अपनत्व पर निर्भर होते हैं। जो उसने प्यार दिया, अपनत्व दिया, अपने चाहे वो कोई भी है, किसी से भी मिलता है और उससे अगर उसको प्यार मिलता है, मैं तो ये कहूँगा कि इंसान ही क्यों, जीव जंतु भी। आप एक घर में एक कुत्ता पालते हैं, उसको अपना तो दोगे, अपना प्यार दोगे, तो आपके सामने तो वो पूंछ हिलाएगा, कितना भी अच्छी ब्रीड हो, और आपसे प्यार करेगा। और बाहर से कोई भी आदमी आएगा तो उसको काटने भागेगा। तो इसको कहते हैं अपना तो। जो प्यार देगा तो उसको प्यार ही मिलना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। अमेरिका जो है आज दुनिया में ये कहता है भाई मैं हूँ। जब कोई भी बात होगी किसी भी देश में, तो वो सर्टिफिकेट देगा अगर भाई यहाँ पे सही काम हो रहा है और यहाँ पे गलत काम हो रहा है, यहाँ पे ये तानाशाह क्यों है और यहाँ पे ये क्यों राष्ट्रपति क्यों है। तो सबका ये निर्धारण करेगा, क्योंकि इसने ठेका ले लिया दुनिया का। अरे कम से कम भाई तुम पहले तो अपने मानवाधिकार खुद ये देखो ना, तुम क्या कर रहे हो। शुरू से बताता हूं मैं इसकी अमेरिका की कहानी। पहले जो था अमेरिका जो था, इसमें सारे अफ्रीकन, रेड इंडियन कह सकते हैं उसको, रेड इंडियन बोलते थे ये अंग्रेजी वाले। तो रेड इंडियन का मतलब ब्लैक आदमी, सावड़ा काला आदमी, उनका देश था ये। 16,000 साल पहले की बात है। तो फिर ये यूरोप से लोग उसमें घुसने लगे, यूरोपियन आ गए। तो उसमें फिर श्वेत और अश्वेत का नाम दिया गया, रेड इंडियन और वाइट, ऐसे हो गया। तो ऐसे होते होते फिर एक इसको जो है, जो आज ये दो दादा बना है, ये भी कभी गुलाम था। अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था। तो कहते हैं 1607 में गुलाम हुआ है, बताओ, अमेरिका भी। और 1776 में इसको आज़ादी मिली है। इसमें कहे हैं फिर इसको जो 1783 में जो आ गया है ना, ब्रिटेन ने इसको आज़ाद माना है। जब तक मतलब अमेरिका, इंग्लैंड वाले ही थे यहाँ पे। अब इनसे कोई पूछे कि जब कोई रेड इंडियन होता है ना, उसको हमने कई बार देखा है
उस पर टीवी पे न्यूज में, या कई ऐसे हुए हैं बहुत तगड़े तगड़े हुए हैं। माइक टाइसन था एक, उसको जरा ही गलती होते हैं उसको जेल में पेल लिया करते। वैसे तो उसका नाम से अमेरिका वाले कूदा करते हैं भाई हमारा पहलवान मतलब बॉक्सर इतना दुनिया का नंबर 1 है, और जरा ही गलती होती तो उस पर फाइन कर देते और उसकी सारी प्रॉपर्टी खरीद खोस लेते और उसको जेल में डाल दिया जाते माइक टाइसन। तो वैसे भी मतलब पुलिस फोर्स जो होती है उनकी, पुलिस फोर्स में ज़्यादातर वह ब्लैक होते हैं, ज़्यादातर रेड इंडियन जो प्रॉपर वहाँ के थे, और माल्य कौन है, वाइट, श्वेत। श्वेत बेचारे वहाँ पे भटक रहे हैं, जिनका देश था वो भटक रहे हैं, और जिनका देश नहीं था वो राजा हम आगे। मतलब दुनिया में ही जो आदमी जो है ना, कितने भी है जो हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, इनमें, और मैं तो ये कहूँगा एक सांप में, स्नेक, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि स्नेक जो होता है वो कभी भी अपना बिल नहीं बनाता, अपना ठिकाना वो कभी नहीं बनाता। बिल कौन बनाता है, चूहा। जो चूहा है वो बिल खोदता है, और फिर सांप जो है आएगा उसके अंदर घुस जाएगा उसके चूहे के बिल में, और चूहे को अंदर बैठ कर खा जाएगा, और फिर वो उसका मालिक हो जाएगा। तो दुनिया भी ऐसा ही है, किसी भी देश में देख लो, ज्यादातर जो बाहर से लोग आए थे उन्हीं का कब्जा है उन देशों पे। अब ये जितने यूरोप के हैं सारे जितने वाइट हैं अमेरिका में, वो तो राज कर रहे हैं, जो प्रॉपर थे वो भटक रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है भाई, दुनिया जो है ना, मतलब सबको भाषण तो अच्छे दें सब, मानव अधिकार की भी खूब बात करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने कितना आनंद कराया है किसका, क्योंकि हर कोई है ना अपने को स्थापित करने पर तुल रहा है। अब जैसे अभी देखा था ट्रम्प ने क्या किया था, ट्रम्प बोला हमारे देश में तो हैं ऐसे विरोधी दल, ट्रम्प ने कह दिया कि हमने जो है पाकिस्तान और इनका वो दोनों परमाणु शक्ति थी, ना तो ये हो जाता और वो हो जाता, और मैंने वो युद्ध बंद करवा दिया, और हमारा अपोजिशन कूदा कूदा फिर रहा। बोले ट्रम्प ने बंद करवा दिया, उन्होंने कैसे अनाउंस कर दिया, हमारे जो आर्मी वाले अफसर कहाँ, वो तो बाद की बात है, ये है वो है, मतलब जबकि हमारे जनरल ने सबने बोल दिया। अगर भाई ये वहाँ से पाकिस्तान के जो भी आर्मी अफसर था उनकी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई सीज फायर कर रहे हैं हम नहीं लड़ सकते आगे। लेकिन अपने देश के जो हैं वो ट्रम्प की बात गा रहे थे। अब ईरान क्या कह रहा है, ट्रम्प जो है फंस गया ईरान में, और वो फंसने के बाद में अब वो उसके पास क्या चाह रहा है, वो रोज बेचारा है ना, हमारे यहाँ भी कई नेता हैं जो रोज वो कराया करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको यही था बस और कुछ ना कराया, तो वो रोज कॉन्फ्रेंस कराया करते, और रोज 5-7 टीवी वाला को फोन करके भाई आज हम कुछ बोल लेंगे। टीवी वाले हमारे इतने बढ़िया हैं, लेकिन की कई बार तो वैल्यू है ना नेपाल में भी नहीं होती। जब मेरे को याद है जब नेपाल में महाराज मारे गए थे, तो इंडिया के टीवी को न्यूज चैनलों को अहमियत नहीं दी थी वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा वो बन जाते हैं एकदम, और ऐसे कहानी बना देते हैं जो हो ही भी नहीं है। तो इसीलिए जो है ना टीवी पर बहुत विश्वास करना कि हमारे विरोधी दल, और जो ऐसी झूठी मतलब कोई भी हो, अब ये ट्रम्प है ये क्या कह रहा है अमेरिका, भाई हमारी ईरान से बात होगी है और 5 दिन अब वो होगा, कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई उन पर नहीं मारेगा, तेल के उन पर डिपो आप उन पर। तो कहने की बात है कि ईरान कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई बात नहीं हुई,
और इधर से इजराइल है, वो अपना काम चालू कर रहने का। बताओ, अब हमारी पोजीशन से पूछो, अगर उस टाइम में ट्रम्प ठीक कर रहा था या अब भी वो ठीक कर रहा है, उसकी सच्चाई कितनी है? तो भैया आज मैं ये कह रहा था कि अमेरिका जो है वो बताते हैं कि वहाँ का जो है, वहाँ की भी जो खोज हुई थी ना, वो अभी कोलंबस ने करी थी, अमेरिका की बताते हैं। और वो अभी रेड इंडियन था कोलंबस भी। तो वो कह रहे हैं भाई, दुनिया जो है ना, हर कोई एक दूसरे को दबा के उसके घर में घुसा हुआ है और उसी को आंख दिखा रहा है जिसका घर था। और वो कहा ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब ये कब सुलझेगा या और वार कितना लंबा चलेगा, दुनिया का क्या होगा? अब वो आज बता रहे थे कि तेल की जो हमारे देश में भी थोड़ा कम खर्च करना चाहिए लोगों ने, जरूरी हो जाओ या स्टॉक इकट्ठा मत करो उसने ज़्यादा, और अफरा तफरी ना मचाओ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी आज पार्लियामेंट में ये बात कह रहे थे, जबकि उसका ये हवा बना रहे हैं, कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें। फिर भी हम तो यही कहेंगे दोस्तों, सबको अपने अफवाहें नहीं फैलानी। ये अपना देश है और हमारा देश बहुत महान है। हमेशा जब भी हमारे देश पर कोई आपत्ति आती है, विपदा है, जैसे कोरोना आया था, ऐसे ही इसको यही समझ लो भाई, ये आपदाएं है थोड़ी ही, तो ईंधन का कम से कम यूज करो, ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। ये वार खत्म हो या तेल तेल, गैस है गैस। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। सब अपना नवरात्रि में लगे हुए हैं और माता रानी की अपना रोज वंदना करो। सबके काम जितने भी आपने उम्मीद रखी है उससे भी ज़्यादा होंगे पूरे। माता रानी सबका भला करेगी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।